दोस्त एक 16-17 साल का लड़का होता है जो 11वीं या 12वीं क्लास क्लियर करके तुरंत एक सपना देखता है कि या तो उसे जीवन में डॉक्टर बनना है या तो उसे इंजीनियर बनना है। भारत देश में अगर आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो 2 एग्ज़ाम दिलाने होते हैं, डॉक्टर के लिए नीट और फिर इंजीनियर के लिए JEE। अपने मन में सपने सजाया हुआ ये लड़का एक छोटे से गांव में एक छोटे से शहर में रहता है और इसकी तैयारी करने के लिए वो अपना गांव, शहर और प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश कोटा की ओर चला जाता है, जहाँ रहने और खाने की समस्या तो वो झेलता ही है, साथ ही वो मेंटली प्रेशर भी झेलता है कि किस तरीके से ये एग्ज़ाम क्लियर हो। दोस्तों वो एक बार दिलाता है एग्ज़ाम, उससे क्लियर नहीं हो पाता। दोस्तों वो 2 बार एग्ज़ाम दिलाता है, उससे क्लियर नहीं हो पाता। इस बारी उस बंदे ने एग्ज़ाम दिलाया ये सोच के कि इस बारी तो वो क्लियर कर लेगा, लेकिन सिर्फ एक ही एग्ज़ाम के रिज़ल्ट में ऐसा क्या हो जाता है कि उसके सारे सपने टूट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष कुमार द्विवेदी और आज का जो वीडियो टॉपिक होने वाला है वो किस तरीके से एग्ज़ाम्स में धांधली हो रहा है उसके बारे में है। दोस्तों इस साल नीट का रिज़ल्ट आया 4 जून को और ये 4 जून वही तारीख है जब हमारे देश का इलेक्शन का रिज़ल्ट आया। लेकिन दोस्तों रिज़ल्ट में ऐसा क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो निराश हो जाते हैं, वो आक्रोश दिखाने लगते हैं, वो प्रोटेस्ट करने लगते हैं। कई बच्चे डिप्रेशन में आके कहीं से छलांग भी लगा जाते हैं, कोई अपनी जान भी ले लेता है। ऐसा क्या हो गया उस रिज़ल्ट में? घपला का जो शुरुआत होता है वो सिर्फ यहाँ पर नहीं होता। घपले की शुरुआत बहुत पहले से हो जाती है जब इस नीट 2024 के लिए फॉर्म भरा जाता है। जो नामांकन का फॉर्म होता है उसकी जो डेट है उसको 1-2 बारी चेंज की जाती है, बार चेंज की जाती है। भला वो कौन सा पढ़ने वाला बच्चा है जो नामांकन के लिए फॉर्म भी न भर सके। दोस्तों यहाँ तक बात सीमित नहीं है। आप देखिए कि रिज़ल्ट की तारीख को, पहले जो रिज़ल्ट की तारीख फिक्स हुई थी वो 14 तारीख को थी, पर उस 14 तारीख की डेट को हटा के 4 तारीख कर दिया गया। ऐसा क्यों? किस बात को छुपाना चाहती थी चुनाव के रिज़ल्ट के आड़ में ये NTA कौन सी बात को आखिर छुपाना चाहती थी चुनाव रिज़ल्ट के आड़ में? दोस्तों जब से नीट का एग्ज़ाम हुआ था हाल ही में बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में, बहुत सारे सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में ये चीज़ें फेमस हो गई थी कि यहाँ पे एग्ज़ाम में धांधली हुई है। पर NTA वो जो संस्था जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उसने साफ इनकार कर दिया इस बात से और ये बात कही गई कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दोस्तों गड़बड़ घोटाला सिर्फ नामांकन फॉर्म में और रिज़ल्ट में नहीं होता। आप एक एक करके सुनते जाइए। जो नीट का एग्ज़ाम होता है वो टोटल होता है 720 नंबर का। हर सही जवाब के लिए दिया जाता है आपको 4 नंबर, हर गलत जवाब के लिए आपका -1 मार्क्स होते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर 720 नंबर में अगर किसी एक व्यक्ति ने एक क्वेश्चन छोड़ दिया तो -4 कीजिए, कितना हुआ? 716 नंबर। और अगर वही 1 मार्क्स और माइनस कर दिया जाए, अगर उसने गलत ऑप्शन भर दिया तो वो 715 हो जाएगा। मतलब कि 720 नंबर में 716 नंबर हो रहा है, 715 नंबर हो रहा है। 17 तक तो बात नहीं हुई है, लेकिन जब रिज़ल्ट आता है नीट का तो उसमें 717 और 718 नंबर आ रहे हैं। ऐसा कैसे हुआ भाई? ये नीट के इतिहास का एक ऐसा रिज़ल्ट रहा है जिसमें से 60 से ज़्यादा बच्चों की ऑल इंडिया रैंक 1 आई है, 720 में से 720। और नीट के एग्ज़ाम हुए बरसों हो गए हैं, आज तक ऐसा कुछ हुआ नहीं कि 2 या 3 बच्चों से ज़्यादा किसी बच्चे की ऑल इंडिया रैंक 1 आई हो। तो इसी साल बच्चे कौन सा सेब खा के पैदा हुए थे कि पूरे 720 में से 720 नंबर ला दिए? दोस्तों घपला यहीं पर समाप्त नहीं होता। ये कैसा चमत्कार है भाई कि पूरे देश में बच्चे एग्ज़ाम दिला रहे नीट का, लेकिन एक खास सेंटर है जिसमें इतने ज़्यादा टॉपर भरे कि वहीं से 6 से 7 बच्चे मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं। जब NTA से ये पूछा गया कि भैया 717 718 नंबर कैसे आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि भाई हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। इससे पहले ग्रेस मार्क्स की ज़्यादा बात होती नहीं थी भाई। और ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पे दिया है? NTA का कहना है कि जो व्यक्ति सेंटर में थोड़ा सा लेट आया है उसको हमने थोड़ा ज़्यादा मार्क्स दिया है ताकि एग्ज़ाम फेयरली हो सके। ये एक ऐसा फेयर एग्ज़ाम है भाई जहाँ पे मेरिट लिस्ट में बच्चों को ग्रेस नंबर दिया जाता है। दोस्तों आपने बोर्ड्स का एग्ज़ाम दिलाया होगा, उसमें आपने देखा होगा कि ग्रेस मार्क्स कैसे मिलते हैं। ग्रेस मार्क्स तब मिलते हैं जब ले दे के पास होने वाला होता है बच्चा और नहीं हो पाता तो उसको ग्रेस मार्क्स दे के पास किया जाता है। ये ऐसा कौन सा ग्रेस मार्क्स का सिस्टम है भाई कि मेरिट लिस्ट को ही चेंज किया जा रहा है? दोस्तों रिज़ल्ट के बाद से लेके आज तक बच्चों का प्रदर्शन जारी है और बच्चे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक चले गए हैं। इसकी अगली सुनवाई कुछ दिनों बाद होगी, लेकिन नीट के काउंसलिंग में फिलहाल रोक नहीं लगाई गई है। अब देखना होता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या होता है। दोस्तों भारत देश के जो नीट के बच्चे हैं वो सिर्फ न्याय की उम्मीदें लगाए बैठे हुए हैं, वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं
देखिए दोस्तों, जो टीचर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जो छात्र संगठन के लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लगातार दबाव एनटीए पे बना रहे हैं, वो लगातार दबाव शिक्षा मंत्री पे बना रहे हैं कि भैया अब हमारा क्या होगा। बस वो उम्मीद की नज़रों से सुप्रीम कोर्ट की ओर देख रहे हैं। दोस्तों, मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि नीट एग्ज़ाम लीक हो गया, मेन बात ये है कि क्या भारत देश में सपना देखना मुश्किल हो गया है? क्या कोई अब बच्चा ये सपना भी ना देखे कि वो बगैर भ्रष्टाचार के एक डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है? क्या भारत देश के सिस्टम में वो भरोसा कर सकता है? बात सिर्फ नीट एग्ज़ाम की नहीं है भाई, बात है घोटाले की और भ्रष्टाचार की, कि एक इंसान जो 10 से 12 घंटे पढ़ाई करता है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, और ये लोग जो क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं, उसका रिजल्ट रट लेते हैं और फिर एग्ज़ाम में जाके पास हो जाते हैं। बात भ्रष्टाचार की है भाई। क्या पाप किया है उन बच्चों ने जो 10 से 12 घंटे मेहनत कर रहे हैं? क्या उनकी मेहनत में ही कोई कमी है? क्या आपको मेहनत करने वाली की इज्जत है भी कि नहीं? सिर्फ नीट एग्ज़ाम नहीं, छत्तीसगढ़ पीएससी घोटाला देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए पेपर का घोटाला, आप मध्य प्रदेश में देखिए किस तरीके से पुलिस भर्ती का, रेलवे वगैरह का, शिक्षक का, बहुत सारी चीज़ों का आए दिन घोटाला होते रहता है। यहाँ आलम यह है भाई कि छोटी सी छोटी नौकरी भी सरकारी की बगैर घोटाले के और बगैर पैसे के मिल नहीं रही है भाई। ये वास्तविकता है भारत देश की। एक तो चोरी प्रशासन की, ऊपर से सीना चोरी देखिए। अगर किसी बच्चे को, अगर पूरे समुदाय को ये पता चल गया कि भाई इस एग्ज़ाम में चोरी हुई है, यहाँ पे लोगों ने पेपर में धांधली की है, और बच्चे जब इसका विरोध करने के लिए पीसफुल प्रदर्शन करते हैं, तो सरकार की बेशर्मी देखिए कि उन्हीं बच्चों को रंग रंग की धाराएं उनके ऊपर लगा दी जाती है, देशद्रोह की, दुनिया भर की धाराएं उनके ऊपर लगा दी जाती है, और उनके खिलाफ जानवरों जैसा बर्ताव किया जाता है। उन्हें बहुत ही ज़्यादा पिटवाया जाता है और साथ ही साथ उन पे कई सारी अन्य धाराओं में केस ठुकवा दिया जाता है, जिससे कि वो किसी एग्ज़ाम दिलाने के लायक ही ना बचे। उन्हें डर रहे कि वो बाद में दोबारा प्रदर्शन ना कर सके। ये कैसा सिस्टम है भाई? दोस्तों, अगर आपको भारत देश से प्यार है और अगर आप सेना में आना चाहते हैं तो स्वागत है, आपके लिए पेश है नई स्कीम अग्निवीर की योजना। लेकिन एक साइड दूसरी साइड देखिए, अगर कोई इंसान गलती से नेता बन जाता है तो वो जीवन भर पैसे खाता है। आपको पेंशन के बारे में बात भी नहीं करनी है। दोस्तों, अंतिम में नुकसान किसका होता है? अंतिम में नुकसान तो उसी बच्चे का होता है जो 10 से 12 घंटे मेहनत करता है। फॉर्म जो है दोस्तों वो लाखों में भराते हैं, पर सीटें तो लिमिटेड है ना। कोई सीटों की बात ही नहीं करता, कोई नई मेडिकल कॉलेज बनाने की बात ही नहीं करता, कोई नया आईआईटी बनाने की बात ही नहीं करता, कोई नया एनआईटी बनाने की बात ही नहीं करता। दोस्त, सीटें लिमिट, पर यह भी सोचने वाली बात है कि सीटें ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ रही अभी तक, इसकी बात कोई क्यों नहीं करता। दोस्तों, ये सारी चीज़ें तो रही है प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा इसके सोल्यूशन पे बात करते हैं। जितने भी नीट वाले हो भाई, ऑल द बेस्ट, आपको न्याय जरूर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा रखिए, अपने मेहनत के ऊपर भरोसा रखिए। पर ये जो बात होगी दोस्तों, मेरा सिंपल सा प्रश्न तुमसे है कि सरकार को जब तुम्हारे जीने और मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम किस भरोसे से सरकार के पास अपना भविष्य छोड़े हुए हो? किस भरोसे से सरकार के पास ये आस लगाए बैठे हो कि वो तुम्हें काम देगा? मेरे भाई, बात बहुत कड़वी है, लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं थोड़े बहुत, जो कि भगवान करे हो, तो आप विदेश जाके पढ़ाई करो भाई। MBBS की डिग्री वहाँ पे आसानी से मिल जाती है। वहाँ के यूनिवर्सिटीज़ में सीटों की इतनी लफड़ा नहीं रहती, इतना मारामारी नहीं रहती जितना कि भारत देश में होता है। तो अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है भाई, तो विदेश में जाने का ट्राई करो। नहीं तो दोस्त, एक बहुत ही अजीब रास्ता होता है जीवन जीने का। देखो भाई, अब ध्यान से बात सुनना मेरी। अगर तुम्हारे पास थोड़ा बहुत स्किल है तो उसको डेवलप करने का ट्राई करो यार, क्योंकि आज के भ्रष्ट भारत देश में कोई तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं लेगा मेरे भाई। तुम अपनी फ्यूचर की जिम्मेदारी सरकार के भरोसे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि पूरी दुनिया ज्ञान देने तो आ जाएगी भाई कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करो, पर कोई तुम्हारा साथ देने के लिए नहीं आएगा। तुम्हें अपने भविष्य की जिम्मेदारी खुद उठानी होगी। अपने पसंद का काम करना भी उतना ही मुश्किल है जितना कि सरकारी नौकरी का तैयारी करना। इसमें भी फेलियर के चांसेस हैं, इसमें भी फेलियर के चांसेस हैं, पर तुम्हें अपना संघर्ष तो खुद ही चुनना होगा ना। आज के समय में जहाँ कंपटीशन ज़्यादा है, वैसे ही अपॉर्चुनिटीज़ भी खुल गई है। आप अगर बात करें एनिमेशंस की, अगर आप बात करें डिज़ाइनिंग की, अगर आपको स्टोरी टेलिंग पसंद है, आपको कार्टून मेकिंग पसंद है, आपको डांस करना अच्छा है, तो आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हो दोस्त। और सिर्फ हमें वीडियो नहीं बनाना है दोस्त, नॉर्मली हमें वीडियो को टॉप क्वालिटी की देनी है। आपने समझी मेरी बात? हमें सीरियसली लेना इन चीज़ों को। अगर आपको पसंद है, अगर मैंने आपको जो चीज़ें बताई है, अगर आपको उनमें से कुछ चीज़ें पसंद है या इसके अलावा भी अगर आपको कोई चीज़ें पसंद है, तो हमें थोड़ा ही काम नहीं करना है,
हमें कंटिन्यूसली 1-2 साल तक उसमें काम करते रहना है और हर बार जब दूसरा हमारा जो कंटेंट होगा या दूसरा हमारा जो प्रोडक्ट होगा या जो दूसरा हमारा स्किल होगा उसको हमें पहले वाले की अपेक्षा इम्प्रूव करना है कुछ %। हमें देखना है कि क्या हम टॉप क्वालिटी की कंटेंट बना पा रहे हैं या नहीं। इस चीज़ के लिए कोई बहाना नहीं चलेगा दोस्तों अगर आपको इन चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें पसंद है जिसके लिए आपको नॉलेज चाहिए और आप इंस्टीट्यूट के भरोसे बैठे हो कि ये वाला कॉलेज हमें सिखाएगा, तो क्या कर रहे हो भाई। तुम जिस चीज़ से अभी ये वीडियो देख रहे हो वो इतना पावरफुल है कि वर्तमान समय का ब्रह्मास्त्र है। तुम्हें जो कुछ भी सीखना है ये सिखा देगी भाई। मेरी जो वीडियो एडिटिंग है वो मैं मोबाइल से करता हूँ और आप देखिए कि 0 से लेके इतनी तक मैं सिर्फ मोबाइल से सीखा हूँ भाई। कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं किया, कोई पैसे नहीं दिया, सिर्फ यूट्यूब वीडियो से देखते गए और इतना क्वालिटी का वीडियो मैं दे पा रहा हूँ आपको। इतनी प्यारी एडिटिंग मेरी हो गई, मैं देख के खुद खुश हो जाता हूँ। मुझे पता है कि ये वाला जो रास्ता है वो कठिन है। ये वाले रास्ते में आपको क्लियर पाथ नहीं है कि आपके पास ये वाली कठिनाई आएगी, इतना एग्ज़ाम में स्कोर करना है फिर आपको नौकरी मिल जाएगी। पर ये वाला रास्ता वो है दोस्त जिसमें भी फेल होने के चांसेस उतने जितना सरकारी नौकरी के। पर बात ये है कि अगर आप अपना संघर्ष खुद चुनेंगे तो उसमें मेहनत करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, मेरी वीडियो 1000 में से उस एक बच्चे के लिए नहीं है जो नीट क्वालिफाई कर सकता है, पर मेरी जो वीडियो है वो 999 बच्चों के लिए, वो 999 बच्चों के लिए है जो सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए उधर गई है, जिनको वाकई में नहीं पता कि उधर हमें करना क्या है उधर जाके। मेरी वीडियो उन 999 बच्चों के लिए, उस एक बच्चे के लिए नहीं भाई, उस एक बच्चे के लिए ऑल द बेस्ट भाई, आप एग्ज़ाम दिलाओ। दोस्तों जाते जाते बस इतना ही कहूँगा कि अगर आपने अपना मेहनत डिसाइड किया है ना दोस्त, तो उसमें काम करने में आपको मेहनत नहीं लगेगी। उसमें आप 10 घंटे काम करोगे, 12 घंटे काम करोगे, आपको लगेगा नहीं कि आपने काम किया है। और ये बात भी रही कि अगर आप फेल होते हो उस काम में तो आपने वो रास्ता अपने लिए चुना है, आपको उतना रिग्रेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप किसी दूसरे के बताए रास्ते में जाते हो कि तुम्हें नीट क्रैक करना है, ये क्रैक करना है, उसमें आप फेल होते हो, तब आपको आपका जीवन वर्थलेस लगता है भाई। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर संघर्ष। जो भी करना भाई मन लगा के करना और इम्प्रूव करके करना। पैसे सफलता नहीं होती है, एग्ज़ाम सफलता नहीं होती है, कॉलेज सफलता नहीं होती, सफलता होती है 1% बेस्ट। अगर आप 1% बेस्ट करो वही सफलता है। बाकी ये मोटिवेशन की वीडियो नहीं है, आप अपने पसंद पे काम करो, बस मैं यही कहना चाहता हूँ। ये बहुत मुश्किल है पर एक बारी करके देखना भाई। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर भाई। कोई हो तुम्हारे साथ या ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ और नीट वालों को जस्टिस ज़रूर भगवान दिलाएगा। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद।